Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के टाइम पे जहां जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ऑलरेडी खराब चल रही है पूरे वर्ल्ड में, जहां पिछले कुछ टाइम पे अगर हम देखें तो रसिया यूक्रेन का वॉर हमें देखने मिल रहा है, काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है। और हाल ही में पिछले कुछ महीनों में इजराइल हमास या इजराइल गाजा वॉर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ इन सब के बीच अब हमें एक नया और कन्फ्लिक्ट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिकन रीजन्स में। साउथ अमेरिकन रीजन्स में भी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन उभरती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला और गुयाना के बीच उभरते हुए इस कन्फ्लिक्ट की। वेनेजुएला और गुयाना नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जहां पे कि हम देखते हैं कि वेनेजुएला और गुयाना एक दूसरे के साथ अपनी एक बाउंड्री शेयर करते हैं। और उनके बीच ये जो टेंशन क्रिएट होने वाली है वो एक रीजन है जिसका नाम है एसेक्विबो। इस रीजन को लेके ये टेंशन क्रिएट हो रही है। जी हाँ, वेनेजुएला ने पिछले कुछ दिनों में गुयाना के इस पार्ट को अपना हिस्टोरिकल पार्ट बताया हुआ है और इसको खुद में मिलाने की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट वेनेजुएलन वोटर्स रिजेक्ट आईसीजे ज्यूरिसडिक्शन इन डिस्प्यूट विथ गुयाना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक ज्यूरिसडिक्शन वहां पे आता है और उसके गुयाना और वेनेजुएला के डिस्प्यूट पे उनके कुछ रेजोल्यूशंस भी थे, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वहां पे अब रेफरेंडम की बात चल रही है जो कि पिछले संडे को हुआ भी। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये डिस्प्यूट क्या है और ये डिस्प्यूट किस लेवल तक बढ़ सकता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये डिस्प्यूट जो अभी उठ के आ रहा है ये आखिर उठ के आ क्यों रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे जीएस के फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो गए 2025-26 के लिए। आप दिसंबर 13 से बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। और अगर आप 15 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हैं, मेरा कोड BR10 यूज करते हैं, तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि जो प्राइसिंग 1,75,000 की थी वो अब आपको मात्र 1,09,999 में मिलेगी। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑफलाइन सेंटर्स प्रयागराज में भी खुल रहे हैं, जहां पे कि दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2025-26 के लिए। और अगर आप पहले 100 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको 40% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड BR10 यूज करते हैं तो। यहाँ पे आपको नंबर दे दिया गया है, इस पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये लोकेशन प्रोवाइड करी गई अगर आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी करना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे सारी जानकारी मिल जाए तो आप गूगल फॉर्म, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां पे आप अपनी डिटेल्स भरेंगे और मेरा कोड यूज करेंगे BR10, तो आपको हमारी अनअकैडमी की टीम कांटेक्ट करेगी और आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा देगी जो भी आपको जानना है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसेक्विबो रीजन की। एसेक्विबो रीजन एक कुछ 60,000 स्क्वायर माइल का रीजन है जो कि ऑलमोस्ट 2/3 कंस्टिट्यूट करता है गुयाना का। यानी कि अगर हम गुयाना के कंट्री की बात करें तो गुयाना अगर यहाँ पे ये कंट्री है, इस कंट्री का 2/3 रीजन कंस्टिट्यूट करता है दैट एसेक्विबो रीजन, जो वेनेजुएला अब क्लेम कर रहा है कि ये मेरा एक हिस्टोरिकल पार्ट था और अब मैं इसको लेके रहूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एसेक्विबो रीजन है। So the people of Venezuela voted in a referendum on Sunday to determine something that could change the security dynamics in South America. संडे को जो रेफरेंडम हुआ था वो वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरोस के गवर्नमेंट ने करवाया था और वहां के लोगों से पूछा था दैट क्या आप चाहते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि गुयाना का ये जो 2/3 पार्ट है एसेक्विबो रीजन, ये वेनेजुएला को ही बिलोंग करता है। और इस चीज का कॉन्टेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री में ही छुपा हुआ है। हिस्ट्री में ये जो दो नेबर्स हैं इनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट रह चुकी है और इसी कॉन्फ्लिक्ट को अब वापस से वेनेजुएला ऊपर उठा के लेके आ रहा है। अगर हम बात करें रेफरेंडम क्या होती है, तो रेफरेंडम में एक्चुअली पीपल्स की मर्जी जानी जाती है। पीपल यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और किसी एक क्वेश्चन पे, किसी एक मुद्दे पे अपना वोट डाल के बताते हैं कि हाँ हम ये चाहते हैं या ये नहीं चाहते हैं। तो वो आइदर दे एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर प्रपोजल एंड इट इज अ मीन्स ऑफ सॉल्विंग द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ वोटिंग बाय नेशनल एंड लोकल लेवल। सो रेफरेंडम एक बहुत ही डेमोक्रेटिक लेवल का प्रोसेस है जिसमें कि आप पीपल से डायरेक्टली उनकी मर्जी जानते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेनेजुएला वाला रीजन आप यहाँ पे ये एरिया है और ये गुयाना का पार्ट है, बट ये एसेक्यूबो रीजन जो आप देख रहे हैं 2/3 ऑफ द रीजन ये एसेक्यूबो रीजन के लिए डिस्प्यूट चल रहा है। So Venezuela has long maintained that a decision taken in 1899 by an international arbitral tribunal to award it to Britain, the colonial power which at the time ruled over Guyana, was unfair. एक्चुअली अगर आप देखें तो वेनेजुएला कॉलोनियल टाइम्स में स्पेन का पार्ट था और गुयाना वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटेन। बट जब ब्रिटेन वहां से हट के गया, वहां से निकल गया 1899 के आसपास, तो 1899 में ब्रिटेन ने ये रीजन जो है वो जो स्पेन का था वो गुयाना का पार्ट बना के चले गए, जो कि वेनेजुएला आप बोल रहा है कि नहीं, एक्चुअली जब हमारे पे ऊपर स्पेनिश कॉलोनियल रिजीम था, हमारे ऊपर स्पेन का कंट्रोल था, तो ये जो पार्ट है वो हमारे अंडर था, तो एक्चुअली और हिस्टोरिकली ये हमारे पास आना चाहिए। करेंटली ये मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस जुरिस्डिक्शन को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और वेनेजुएला के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि हम रेफरेंडम करेंगे और हम खुद डिसाइड करेंगे कि ये हमारे अंडर आना चाहिए या नहीं। सो इन द रेफरेंडम द वेनेजुएलन गवर्नमेंट आस्क्ड वोटर्स टू बैक इट्स स्टैंड ऑन द डिस्प्यूट। रेफरेंडम में 5 सवाल पूछे गए थे, 5 सवालों के ऊपर लोगों की राय जाननी थी। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो फिफ्थ क्वेश्चन था, जो वेनेजुएलन से पूछा गया, दैट whether they are agreed with the fact of the creation of Guyana Essequibo state। एक नया स्टेट क्रिएट करने की बात करी जा रही है वो एसेक्यूबो रीजन में, तो लोग उससे सहमत हैं कि नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्टोरल ऑफिशियल्स ने बोला है दैट 95.9% यानी कि एक ह्यूज मेजोरिटी ने वहां पे यस वोट कास्ट किया और बोला है कि हाँ, हमें एक गुयाना एसिकोबो स्टेट चाहिए। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी रेफरेंडम में 2.4 मिलियन लोगों ने टर्नआउट किया वोटिंग के लिए, और अगर आप बात करें तो फाइनली 10.5 मिलियन वोटर्स यानी कि 20 मिलियन तो वहां की पॉपुलेशन है, उससे आधी पॉपुलेशन ने रेफरेंडम में भाग लिया और वहां के 95.9% लोगों ने हाँ बोला है। ये 12 आवर का वोटिंग विंडो खोला गया था, लेकिन इतने लोग वहां पे उमड़ आए वोटिंग करने के लिए कि इसको 2 एडिशनल घंटे के लिए चलाना पड़ गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फ्राइडे को यानी कि संडे से 2 दिन पहले ये ऑर्डर दिया था कि वेनेजुएला कोई एक्शन नहीं लेगा, यानी कि कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा उस एरिया को कवर करने के लिए या फिर उस एरिया को अक्वायर करने के लिए। ऑल्दो स्पेसिफिकली रेफरेंडम जैसी चीजों पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बैन नहीं लगाया था, जो कि संडे को करा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी कि ये जो लड़ाई की जगह है एसेक्यूबो रीजन, ये काफी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया। आप ये देख सकते हैं कि ये अमेजोन बेसिन रीजन है जहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट आता है, और ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट गुयाना के कुछ रीजन तक भी फैला हुआ है। तो वो जो एसेक्यूबो रीजन है, मेनली उस रीजन में ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट काफी फैला हुआ है। तो इस रेन फॉरेस्ट वाले रीजन को, जो कि एक्चुअली इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये हम देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस रीजन की और क्यों अभी वेनेजुएला वापस से इस चीज को उठा रहा है। So the bone of contention lies in the densely forested Essequibo region of Guyana, which Venezuela claims as its territory. And the Essequibo region accounts for almost 2/3 of the Guyana's territory, and its boundaries were set by a ruling of the International Tribunal in 1899 as a British colony. Venezuela has rejected the ruling and claimed that Essequibo region as part of its own territory. The sentiment is rooted deep inside common Venezuelan citizens who feel that their valid right to the Essequibo region is being denied to them. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल था, उसके जजमेंट को लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे विल के अगेंस्ट गया हुआ है, और वेनेजुएला उस रीजन को हमेशा से अपना पार्ट मानता था। अब अगर हम आगे देखें कि सडनली ये वेनेजुएला को क्यों रियलाइज हुआ कि इस पार्ट को हमें खुद में मिलाना चाहिए, तो सबसे पहला आंसर होगा ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। आप जानते हैं जैसा कि वेनेजुएला में एक रीजन है माराकाइबो। माराकाइबो एक वहां का पोर्ट है और माराकाइबो वहां पे लेक भी है। वो लेक का जो रीजन है, वहां पे काफी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं ऑलरेडी। वहां पे इतने ज्यादा आप देख सकते हैं दैट वो कुछ 36,000 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया फैला हुआ है, जहां पे कि 30 बिलियन बैरल ऑयल तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे 44 बिलियन बैरल ऑयल का रिजर्व अभी बताया जा रहा है, जो अभी तक अनटैप्ड है और उसको टैप करने की कोशिश की जा रही है। बट साथ ही साथ जो एसेक्यूबो रीजन है, यानी कि ये जो रीजन है यहाँ पे, ये भी काफी ज्यादा ऑयल रिच एरिया बताया जा रहा है।
तो ऑयल रिच एरिया होने की वजह से वेनेजुएला क्लेम कर रहा है कि ये एरिया अब हमारा है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, एज रिसेंटली वास्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड्स वर डिस्कवर्ड इन द एसिक्यूबो रीजन। अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ और फिर अचानक से वेनेजुएला बोलने लगा कि ये पार्ट तो हमारा है। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि एसिक्यूबो रीजन के अंदर इतना ज्यादा ऑयल रिजर्व है दैट इट विल अर्न अराउंड $1 बिलियन पर ईयर। तो गवर्नमेंट जो है ऑयल रेवेन्यू से $1 बिलियन पर ईयर कमाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वेनेजुएला के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सेकंड अगर रीजन देखें तो जो प्रेसिडेंट है वहां के वेनेजुएला के निकोलस मदुरो, उनके इलेक्शंस होने वाले हैं प्रेसिडेंट के 2024 में। तो अगर वो वापस से इस एरिया को रिक्लेम करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा कैंपेनिंग पॉइंट बन जाएगा उनके लिए। और कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं मदुरोज का जो हंगर फॉर पावर है उसकी वजह से जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है मदुरो, वो अभी कुछ भी कर सकते हैं इस एरिया को अक्वायर करने के लिए, ताकि उनका एक नाम बना रहे और वो आगे भी प्रेसिडेंट बनते रहे। बट दोस्तों इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वर्ल्ड पे, क्योंकि अगर वहां पे एक और नई कंफ्लिक्ट उभर के आती है अपार्ट फ्रॉम इजराइल हमास, अगर हम देखें या फिर रसिया यूक्रेन, तो इससे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो कि रसिया यूक्रेन और इजराइल हमास वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी वोलेटाइल हो चुके हैं और काफी ज्यादा प्रोडक्शन कट हुआ है ओपीईसी मेंबर्स का। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से एक और मतलब प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि एक और ऑयल रिच नेशन जो वॉर में फंस जाएगा, उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेज में और ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगे। और जो इंडिया उनसे इंपोर्ट करता है, इंडिया काफी हद तक मिडिल ईस्ट कंट्रीज से इंपोर्ट करता है ऑयल, इंडिया को उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ऑयल की प्राइसेस हाई जाती हैं तो इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ चालू हो जाएगा, जो कि पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉर्स वगैरह काफी ज्यादा चल रही हैं तो ऑयल की प्राइसेज ऑलरेडी वॉलेटाइल हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो वॉर की सिचुएशन कभी किसी भी कंट्री के लिए या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी सही रही नहीं है। रसिया यूक्रेन वॉर ने वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया, इसराइल हमास वार अभी वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे एक और चालू हो जाए तो ये भी एक तरह से एक ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट डालेगा, एक सोशल इम्पैक्ट डालेगा और इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो जो डालेगा डालेगा ही। So the Joe Biden administration eased off some sanctions to stop the huge discounts China was getting from Venezuela, and since then some Indian companies restarted the oil imports from Venezuela। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेनेजुएला पे यूएसए काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा के रखता था, बट कुछ टाइम पहले उसने ईज ऑफ किया था उन सैंक्शंस को, जिसकी वजह से चाइना और इंडिया उससे इंपोर्ट करना चालू करते हैं ऑयल। लेकिन अचानक से अगर फिर से वहां पे वॉर चालू हो जाती है, जो कि स्टार्ट होने की कगार पे दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से ऑयल इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और इंडिया फिर से एक तरह से दूसरे वॉर्स की वजह से मार खाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे ये जो वेनेजुएला और गुयाना का एक कन्फ्लिक्ट है, ये हमारे इंडिया पे इम्पैक्ट डाल सकता है। वेनेजुएला और गुयाना का कन्फ्लिक्ट है क्या, हमने ये देखा। वहां पे ये रेफरेंडम किस बात को लेके हो रहा है, हमने ये देखा। साथ ही साथ वो रीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है वेनेजुएला या गुयाना दोनों कंट्रीज के लिए, जियोपॉलिटिकली वो रीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, हमने ये देखा। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.